एक भक्त ने अपने कुछ संदेहों को श्री रमण महर्षि के सम्मुख रखते हुए पूछा, भगवान, उपनिषदों में सृष्टि की प्रक्रिया का वर्णन कुछ और मिलता है और वहीं पुराणों में कुछ और। इन दोनों में से कौन सा तथ्य सत्य है? श्री रमण महर्षि कहते हैं, वे अनेक हैं तथा उनका अभिप्राय यह बताना है कि सृष्टि का कारण है तथा सृष्टिकर्ता को सत्य मानना आवश्यक है, जिससे कि जीव कारण की खोज करे। महत्व सिद्धांत के उद्देश्य पर है, ना कि सृष्टि की प्रक्रिया पर। इसके अतिरिक्त सृष्टि किसी के द्वारा अनुभव की जाती है। दृष्टा के बिना दृश्य नहीं होते, अर्थात दृश्य आकार तुमसे यह नहीं कहते कि वे हैं, किंतु वह तुम ही हो जो यह कहते हो कि दृश्य है। इस प्रकार दृश्यों का अस्तित्व दृष्टा के अस्तित्व पर निर्भर करता है। दृश्यों को किस प्रकार देखा जाएगा, दृष्टा के दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। इससे संबंधित एक प्राचीन काल की कथा है। एक दिन श्री ब्रह्मा जी बहुत खुश हो रहे थे अपनी सृष्टि को देख देख कर, पर उनका एक मुख कम पड़ गया तो उन्होंने दाईं ओर एक और मुख उत्पन्न कर लिया। लेकिन अब बाईं ओर के दृश्य न देख पाने के कारण उन्होंने बाईं ओर भी एक मुख उत्पन्न कर लिया, किंतु पीछे के दृश्य अभी भी छूट रहे थे। तो ब्रह्मा ने पीछे भी एक मुख उत्पन्न कर लिया, पर अब ऊपर के दृश्य छूटे जा रहे थे। तो ऊपर भी ब्रह्मा ने एक सिर उत्पन्न कर लिया। यह देखकर भगवान शिव क्रोधित हो उठे और उन्होंने ब्रह्मा के 5वें सिर को धड़ से नोच कर अलग कर दिया। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा, हे शिव, आपने मेरा 5वां सिर क्यों उखाड़ दिया है? इस पर शिव कहते हैं, ब्रह्मा, तुमने अत्यंत कष्टकारी सृष्टि का निर्माण किया है, जिसमें केवल दुख ही दुख है, और तुम इतना अधिक ऐसी सृष्टि को निर्मित करके क्यों इतरा रहे हो? इस पर ब्रह्मा ने कहा, प्रभु, सृष्टि पूर्णतया रिक्त है। ना तो सृष्टि दुखी है और ना ही सुखी है। इसमें ना सुख का प्रवेश है और ना ही दुख का प्रवेश है, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति के दृष्टिकोण पर निर्भर करता है कि वह सृष्टि में क्या देखना चाहता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने दृष्टिकोण के अनुसार ही सृष्टि में सुख या दुख को देखेगा और उसकी अनुभूति करेगा। इस बात को सुनकर भगवान शिव ने अपने योग से देखा कि ब्रह्मा द्वारा कहे गए प्रत्येक सत्य सत्य है, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति के दृष्टिकोण के अनुसार ही सृष्टि अपना स्वरूप बदलती रहती है। यदि व्यक्ति सृष्टि में सुख देखना चाहे
तो उसे चारों ओर केवल सुख ही सुख दिखेगा। और वहीं व्यक्ति सृष्टि में दुख देखना चाहे तो उसे चारों ओर दुख ही दुख दिखेगा। इस प्रकार संसार के प्रति हमारा दृष्टिकोण निर्भर करता है कि हम क्या देखेंगे। दृष्टा से स्वतंत्र उनका कोई अस्तित्व नहीं है, अर्थात दृष्टा के बिना संसार का कोई अस्तित्व नहीं है। यह मालूम किया जाना चाहिए कि हम क्या हैं, और तब हम संसार को बेहतर समझ पाएंगे। हरि ओम तत्सत।